राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शरद नवरात्रि की पूजा विधि। तो बहुत सरल और बेसिक सी तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को हल्दी से लीप लें। चौक आपको ज़रूर पूरना है और चौक पर आप थोड़ा सा अन्न ज़रूर रखें। इसके बाद देखिए मैंने नीचे पटा बिछाया है। पटा पे ही मैं आज आप सभी को जो है ना पूजा करके दिखाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए लाल कपड़ा आपको बिछाना है। माता रानी की पूजा में लाल कपड़ा ही बिछाया जाता है। इसके बाद देखिए हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर चावल से आसन देंगे। तो इसके बाद करेंगे हम यहाँ पर कलश स्थापना। मैं कर रही हूँ यहाँ पर मिट्टी का कलश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो तांबे का, पीतल का कलश भी आप यूज़ कर सकते हैं। कलश में हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपये का कलदार, थोड़ी सी दूबा और चावल डाले जाते हैं। रोली और हल्दी भी आप इसमें ज़रूर डालें। इसके बाद देखिए ऊपर जो पात्र होता है उसको हम पूरा चावलों से भर देंगे और आसन पर जो है ना कलश हम विराजमान कर देंगे। कलश स्थापना कैसे की जाती है इसका वीडियो पहले से मेरे चैनल पर है, तो आप उसे चेक ज़रूर करें अगर आप विस्तार रूप से देखना चाहते हैं। इसके बाद हम माता रानी को विराजमान करेंगे। आप यहाँ आपके पास अगर फोटो है माता रानी की तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और फोटो जो है ना माता रानी की हमें ज़रूर रखनी चाहिए नवरात्रि में। इसके बाद देखिए शरद नवरात्रि में जो है ना माता रानी के पार्थिव रूप की पूजा की जाती है। इस तरह की जो आप शरद नवरात्रि में माता रानी के पार्थिव रूप को अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। और जब भी उन्हें अपने घर में लेकर आए तो चुन्नी उड़ाकर ही अपने घर में उनको लेकर आना है, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर माता रानी को विराजमान कर लिया है और माता रानी की तस्वीर को भी यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तस्वीर भी पूजा में रखना अति आवश्यक होती है और शरद नवरात्रि में माता रानी के पार्थिव रूप की ही पूजा की जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर विराजमान करेंगे गौरी गणेश को। मेरे पास यहाँ पर चांदी के गौरी गणेश हैं। आप यहाँ पर हल्दी की गांठ और सुपारी का भी पूजन कर सकते हैं गौरी गणेश के रूप में। उसके बाद देखिए पूजा में शंख और घंटी रखना अति आवश्यक होता है। आप पूजा में इन्हें ज़रूर रखें। नवरात्रि के पहले दिन शंख और घंटी की पूजा करना अति आवश्यक है। तो पहले दिन जो है ना माता रानी की किस प्रकार स्थापना की जाती है और किस विधि से जो है पूजा की जाती है इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी। नवरात्रि के पहले दिन आपको पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले की जाती है पंचभूत पूजा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और पहले दिन आपको ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सीधे हाथ में मैंने एक फूल ले लिया है। फूल में रोली लगा दी है, चावल लगा दिए और सबसे पहले आपको पृथ्वी का पूजन करना है। तो पृथ्वी का पूजन करना अति आवश्यक है। तो इस तरह से देखिए आप सिंपल सादा तरीके से पृथ्वी का पूजन करेंगे। इसके बाद देखिए एक फूल में आप रोली चावल लगाकर जल के सभी देवताओं का हम यहाँ पर पूजन करेंगे और इस जल को आपको सभी सामग्री पर छिड़कना है। तो इस तरह से देखिए आपके जल का पूजन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं माता रानी के सामने, तो घी का अगर दीपक जला रहे हैं अखंड दीपक, तो माता रानी के दाहिनी ओर जलाएंगे। अगर तेल का जला रहे हैं, तिली का तेल या सरसों का तेल का जला रहे हैं, तो माता रानी के बाहीं ओर जलाएंगे, जिस जगह हमने शंख रखा हुआ है उस जगह पर। इसके बाद देखिए आपको अखंड दीपक का पूजन करना है। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो सबसे पहले माता रानी के सामने जोत आपको ज़रूर जलानी है और उसका इसी तरह आपको पूजन ज़रूर करना है। तो फूल में आप रोली चावल लगाकर इस तरह सिंपल सादा तरीके से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम घंटी का पूजन किया जाता है और घंटी का पूजन करने के बाद घंटी को बजाना भी ज़रूर है। उसके बाद करना है शंख का पूजन। शंख पर चावल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पंचभूत पूजन करने के बाद करना है आपको गौरी गणेश का पूजन। तो अपने सीधे हाथ में आप एक फूल ले लें और गौरी गणेश का आपको मन में ध्यान करना है और इस तरह से देखिए फूल आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए कराना है आपको मूर्ति का स्नान। अगर आपकी मूर्ति इस प्रकार की है कि उनको अच्छे से स्नान कराया जाता है तो आप उनको स्नान ज़रूर कराएं, क्योंकि मूर्तियों को स्नान कराना अति आवश्यक है। जब किसी भगवान को या किसी देवी देवता को अपने घर में हम बुलाते हैं तो सबसे पहले 4 बार उनके लिए जल छोड़ा जाता है। हाथ धुलाए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं, स्नान कराया जाता है, उन्हें जल पिलाया जाता है। तो ये भाव करते हुए आपको स्नान करवाना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाया है, फिर हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। अगर आपकी मूर्ति इस तरह की नहीं है कि उनको स्नान कराया जा सके या आपने सिपाड़ी या हल्दी की गौरी गणेश रखी है तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फूल में रोली चावल लगाकर उनका सिंपल तरह से आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह की मूर्ति है हमारी, तो उनको प्रॉपर तरह से हम स्नान कराएंगे। हमने यहाँ पर उन्हें स्नान करा दिया है। गौरी गणेश को हमने यहाँ पर इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ भी चढ़ा दिया है। उसके बाद करेंगे हम तिलक। तो गौरी माता को यहाँ पर रोली का टीका करेंगे। गणेश भगवान को हम यहाँ पर चंदन का टीका करेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ा देंगे, क्योंकि वो दुर्वा उनको अति प्रिय है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं।
तो देखिए नवरात्रि के पहले दिन गौरी गणेश की आपको इसी विधान से पूजा करनी है और बाकी दिनों आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड ज़रूर करूंगी। इसके बाद करनी है आपको कलश का पूजन। कलश पर हमारे सभी देवी देवताओं का यहाँ पर पूजन होता है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जल छिड़क देंगे। इसके बाद करेंगे हम कलश पर तिलक, और कलश पर हमारे सभी देवी देवताओं का और हमारे पितरों का सभी का ध्यान आपको इस कलश पर ज़रूर करना है। उसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे, कलावा रूपी आपको वस्त्र भी चढ़ाना है, जनेऊ भी चढ़ाना है। तो इस तरह से आप पहले दिन अभी अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, अपने पितरों का भी आपको ध्यान ज़रूर करना है। तो ये बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, पहले दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे। अगर आप माला लेकर आए हैं तो आप माला ज़रूर चढ़ाएं कलश पर, क्योंकि कलश पर हमारी सभी देवी देवताओं का और पितरों का पूजन होता है। आप यहाँ पर नवग्रहों के नाम का भी आप यहाँ पर कलश पर पूजन कर सकते हैं। अगर आप नवग्रह अगर आपने नहीं बनाए हैं, आपकी चौकी छोटी है, तो आप इस तरह कलश पर भी नवग्रहों का पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना करना अति आवश्यक होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं, माता रानी की 9 दिन पूजा कर रहे हैं, तो कलश स्थापना आप ज़रूर करें। इसके बाद करेंगे हम माता रानी का पूजन। तो सबसे पहले आप एक फूल लें, और हम यहाँ पर पार्थिव रूप का पूजन कर रहे हैं माता रानी का, तो आपको एक फूल लेना है। फूल को आपको माता रानी के सभी अंगों पर लगाना है। मैं यहाँ पर लगाकर नहीं दिखाऊंगी इसीलिए क्योंकि अभी देखिए नवरात्रि आए नहीं है, आपको पहले से वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। और अपना सीधे हाथ का अंगूठा माता रानी के हृदय पर आपको लगाना है। माता रानी के हृदय से अंगूठा लगाकर आप माता रानी का ध्यान ज़रूर करें। आप उनका कोई भी मंत्र भी मन में बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम माता रानी को इस तरह से स्नान करवाएंगे। 4 बार आपको जल इस प्रकार घुमाना है, ताकि देखिए जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है ना, तो माता रानी हमारे यहाँ पर 9 दिनों के लिए मेहमान बनकर आई हैं। तो इस तरह से देखिए उनका अच्छे से हम उनके पैर धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे, जल का आचमन करवाएंगे, जल पिलाएंगे और उनको स्नान करवाएंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो रात्रि के पहले दिन आपको माता रानी का इसी प्रकार पूजन करना है और अंगूठा रखकर माता रानी के प्राणों की यहाँ प्रतिष्ठा जरूर करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर माता रानी को इत्र लगा देंगे। स्नान करवाने के बाद जो है ना इत्र लगाया जाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो कॉटन में इत्र लगा दिया है, माता रानी के पास में रख दिया है। इसके बाद करेंगे हम माता रानी को यहाँ पर तिलक, और यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र भी माता रानी को जरूर अर्पित करना है। हमारी माता रानी पहले से देखिए चुन्नी उड़कर आई हैं, और आप यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पण जरूर कराएं। उसके बाद देखिए तस्वीर का भी हम साथ के साथ पूजन करते जाएंगे। तस्वीर पर भी हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कराएंगे। अगर आपके पास चुन्नी है तो आप तस्वीर को भी चुन्नी जरूर उड़ाएं। तो इस तरह से देखिए हम कलावा रूपी वस्त्र माता रानी को अर्पित कर देंगे। और आपको इसके बाद करना है तिलक। तो माता रानी को हम रोली का टीका करेंगे, और तस्वीर पर भी हमें रोली का ही टीका करना है। टीका करने के बाद चढ़ाएंगे हम यहाँ पर चावल। इसके बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाएगी। माता रानी को पहले दिन आप साड़ी और सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करें, विशेष रहता है तो आपको ज़रूर अर्पित करना है। और 9वें दिन इस सुहाग के सामान को आप किसी भी मान्यधान को अपने या ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए आपको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे माता रानी को। पहले दिन आप माता रानी के लिए माला ज़रूर लेकर आए, माला माता रानी को आप ज़रूर पहनाएं। इस विधि से आप नवरात्रि के पहले दिन माता रानी का पूजन ज़रूर करें। इसके बाद देखिए नवरात्रि में कन्या और बालक का पूजन अवश्य किया जाता है, यानी कन्या और बटुक का पूजन किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई कन्या और बालक है तो आप उनका डेली पूजन करें और उनको डेली कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें और उनको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। अगर आपके आसपास बालक और कन्या नहीं है तो इस तरह से देखिए चावलों का आसन देकर हल्दी की गांठ और सुपारी रख दें कन्या और बटुक के लिए। और इस तरह से देखिए सबसे पहले हम फूल चढ़ा देंगे और फिर कन्या और बालक पर देखिए इस तरह से आपको टीका करना है। माता रानी के साथ साथ इनका पूजा अवश्य करना होता है आपको 9 दिनों तक। तो ये विशेष रहते हैं और इस पूजा में जो विशेष रहता है वही मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। वैसे तो देखिए माता रानी की पूजा बहुत विस्तार रूप से की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है सरल जितना हो सके उतना सरल विधि जो है ना मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इसके बाद देखिए माता रानी के साथ साथ देखिए भैरव जी का पूजन भी करना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पर माता भैरव जी का पूजन जो है ना माता रानी के पास में ही कर देंगे। आप चाहे तो अलग से भैरव जी का स्थान देकर उनका पूजन कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी चौकी पे जो है ना जगह कम है, इसलिए हम माता रानी के पास ही उनका भैरव जी का पूजन कर देंगे। इसके बाद देखिए अपने घर की कुल देवी का पूजन भी आप माता रानी पर अवश्य करें, वो विशेष रहता है। अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना भी विशेष है।
तो ये हमने यहाँ पर फूल ले लिया है। फूल में रोली चावल लगाकर अपनी कुल देवी के नाम का मन में ध्यान करते हुए माता रानी पर ही उन पर चढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए धूप और दीप दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ों का पूजन आपको ज़रूर करना है। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने वीडियो में आपको दिखाई हैं, पूजन दिखाया है, ये सभी बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। इसके बाद देखिए माता रानी को आपको भोग लगाना है। फल आप जो भी सीजन में आते हैं उन फलों का आप माता रानी को भोग लगाएं। मिश्री और किशमिश माता रानी को विशेष रूप से चढ़ाई जाती हैं। बतासों का भोग माता रानी को ज़रूर लगाया जाता है। लौंग, इलायची पान में रखकर माता रानी पर ज़रूर चढ़ाई जाती है। मुझे आज देखिए पान मिले नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लौंग इलायची रखकर आपको दिखा दिया है। इसके बाद देखिए भोग के साथ साथ माता रानी के लिए आपको जल ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए किसी को हम भोजन देते हैं ना तो उसके साथ जल रखना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर माता रानी को गुलाल, अबीर, हल्दी, सिंदूर चढ़ाएंगे और उसके बाद करना है आपको हवन। हवन भी नवरात्रि में डेली किया जाता है। आप चाहें तो दोनों टाइम माता रानी के नाम का हवन कीजिए और इसका फ़र्क देखिए बहुत ज़्यादा होता है। तो हवन का वीडियो जो है ना मैं सेपरेट आप लोगों के लिए बना दूंगी। वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसके बाद करनी है आपको माता रानी की आरती दोनों टाइम की जाती है माता रानी की नवरात्रि में। और एक बात मैं विशेष आप लोगों से कहना चाहूँगी, नवरात्रि में जब आप माता रानी की अपने घर में प्रतिष्ठा करते हैं, अपने माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं, तो अपने घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण और खुश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हमारे घर में सुख शांति होना अति आवश्यक है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मेहमान जो है ना भाग जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, घर में शांति बना कर रखें और घर का माहौल जो है ना अच्छा रखें। आरती करने के बाद देखिए इस तरह से आपको जल का अर्घ देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि इस पूजा में हमसे कोई भी अगर भूल से भी अगर कोई भूल चूक हो गई है तो कृपया करके हमें क्षमा कर दे। माता का जो मन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी क्षमा कर देती है। और सच्चे मन से माता रानी की पूजा कीजिए। कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो मन में ऐसा कुछ ना रखें, माता सबको माफ़ करती है। जय श्री राधे मित्रों, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राधे, जय माता दी, राधे राधे।